नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 18/1/2021 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से आज लेट हो गया, बट कल से रेगुलर उसी टाइम पे 7:30 पे। आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। G7 समिट अभी जल्दी होने वाला है, ये किस देश में ऑर्गेनाइज होगा? ऑप्शन है रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है यूके। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और ये हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी होने वाले थे, लेकिन कोरोना सिचुएशन वहाँ पे बिगड़ने की वजह से इन्होंने मना कर दिया। यहाँ अब पिक्चर में अच्छा, G7 पहले G8 हुआ करता था, G8। और इस ऑप्शन में अगर आपको G8 के बारे में थोड़ा भी पता था तो रशिया तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि G8 में पहले रशिया हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया था और क्रीमिया को तोड़ दिया था, तभी उसे G7 से निकाल दिया गया था। और G7 के साथ G7 प्लस भी है। G7 प्लस में और 3 देश आ जाते हैं। वो 3 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। याद रखिएगा, G7 पहले G8 हुआ करता था और G8 में कौन था? रशिया। लेकिन 2014 में क्रीमिया के साथ उनके संबंधों को लेके उन्हें निकाल दिया गया था। और G7 प्लस एक ग्रुप है जिसमें 3 देश और ऐड हो जाते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। यहाँ पिक्चर में G7 देशों के हेड्स को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन मिलेगा आखिर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने ट्रेनों को जल्दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रवाना किया गया है? मतलब ये ट्रेन रेगुलर चलेंगी अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के हमारे पहले गृह मंत्री। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है रेवाड़ी, गुजरात में, केवड़िया गुजरात में, सॉरी केवड़िया गुजरात में। और कितने ट्रेन्स लॉन्च किए गए हैं? ऑप्शन है A7, B8, C9, D10। सही आंसर है इसका 8। ये देश के अलग अलग जगहों से लॉन्च किए गए हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं जहाँ जहाँ से ट्रेन लॉन्च किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया है स्ट्रॉबेरी महोत्सव? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में ये शुरू हुआ है। और बेसिकली हम बात करें तो झांसी डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी आपने अक्सर देखा होगा, ये कहाँ मिलती है? पहाड़ी इलाकों में, ठंडी जगहों पे। और ये बुंदेलखंड जैसे इलाके में, बुंदेलखंड में ये देखिए आप, बुंदेलखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये पहाड़ी इलाका है, इसमें कई सारे फोर्ट्स हैं पुराने ज़माने के, झांसी में है, ओरछा में है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सब यूपी में आ जाते हैं, जालौन। और बाकी नीचे ललितपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, ये सब कहाँ आते हैं? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये पाया गया है कि वहाँ पे करीबन एक ज़िला या फिर 200 फैमिलीज स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन में और जो आम हम गेहूं और चावल का कल्टीवेशन करते हैं उसमें बहुत प्रॉफिट का, मार्जिन का बहुत फ़र्क आएगा। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये यूपी के बुंदेलखंड एरिया में, जो अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी ने शोक जताया है। क्यों? क्योंकि इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और ये रिलेट करते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। आज के टाइम पे हम जितने भी, आज के ही नहीं पुराने ज़माने में भी हम जितने भी
टॉप रेटेड सिंगर्स को देखते हैं वो ट्रेंड इन्हीं से हैं, चाहे आप आशा भोसले को ले ले, हरिहरन को ले ले, AR रहमान के ये गुरु रह चुके हैं, सोनू निगम, अलीसा चिनॉय, सबके ये गुरु रह चुके हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं राष्ट्रपति से इनको अवार्ड मिल रहा है, ये 2017 की तस्वीर है। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान किससे थे? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से। और इनकी मम्मी के पिताजी मतलब इनके नाना वो वाजिद अली शाह के कोर्ट में गाया करते थे। वाजिद अली शाह कौन थे? अवध किंगडम के लास्ट नवाब। माउंट सिनेरो अभी जल्दी इरप्ट हुआ है सैटरडे शनिवार को। ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये देश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहा है इस समय। इसका सही आंसर है ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हम अगर बात करें, अभी अर्थक्वेक भी आया था जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। उससे पहले श्रीविजया एयरलाइन आपको याद होगा जो क्रैश हुआ था, उसमें भी 62 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अभी फिर माउंट सिनेरो इरप्ट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 4.6 किलोमीटर ऊपर तक इसके एसेस जो धुएं होते हैं, राख होते हैं, वो 4.6 किलोमीटर ऊपर तक आसमान में पहुंच रहा है। यहाँ आप माउंट सिनेरो का ये पिक्चर देख सकते हैं। ये नीचे टाउन बसा हुआ था लेकिन इसे अभी खाली करना पड़ेगा। और यहाँ का जो लावा है वो देखिए किस तरीके से नीचे बहता हुआ आ रहा है। तो इंडोनेशिया के लिए ये बहुत ही मुश्किल का समय है। कोविड-19 के साथ साथ इतने सारे दिक्कतें भी आ रही हैं। सैयद मुस्तफ़ा अली कप ये किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी। तो इसका सही आंसर है ए, क्रिकेट। ये आप देख सकते हैं सैयद मुस्तफ़ा कप। और ये क्रिकेट के किस फॉर्मेट से है अगर स्पेसिफिकली हम पूछे तो ये है T20। याद रखिएगा सैयद मुस्तफ़ा कप किस फॉर्मेट से रिलेटेड करता है? T20 फॉर्मेट से। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें, पेंशन पेमेंट ऑर्डर ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, HRD मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और इस मिनिस्ट्री की अगर चीफ की हम अगर बात करें तो वो नरेंद्र मोदी है, लेकिन MOS कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ही नहीं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिसेस हेल्ड किए हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से ऑफिस है? PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ही है, पब्लिक ग्रीवियंसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ये सारे के सारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही उनके साथ में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन के। यहाँ पिक्चर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। भारत रत्न डॉक्टर MG रामचंद्रन ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? पहले 17 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और ये चीफ मिनिस्टर थे प्रीवियसली तमिलनाडु की। और इनकी सक्सेसर कौन थी? J जयाललिता। यहाँ डॉक्टर MG रामचंद्रन का डाक टिकट भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोड सेफ्टी मंथ अभी आज ही से शुरू होने वाला है, तो इसका सही आंसर मैंने बता ही दिया आपको, आज से शुरू होने वाला है, मतलब 18 जनवरी को। इसके तहत क्या क्या होंगे? पहली बात तो इसे इनागोरेट कौन करेगा? राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। नितिन गडकरी कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और KVIC खादी ग्राम विलेज इंडस्ट्रीज़ के भी वो चीफ है। रोड सेफ्टी में और एक चीज़ होगी, एक नेशनल चैम्पियनशिप कराया जाएगा, सेफ स्पीड चैलेंज। इसे याद रखिएगा आप, सेफ स्पीड चैलेंज। और ये शुरू कहाँ से होगा? ये शुरू होगा वाघा बॉर्डर कहाँ पे है? पंजाब है, वहीं पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच का बॉर्डर है। वाघा से लेके कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। वाघा बॉर्डर से लेके कन्याकुमारी तक सेफ स्पीड चैलेंज भी इसके तहत कराया जाएगा।
और रोड सेफ्टी की अगर बात करें तो आप लोग ये सब साइन पहचानते हैं कि नहीं? जो जितने भी साइंस लगे होते हैं रोड के आसपास, इन्हें आप पहचानते हैं कि नहीं? नहीं पहचानते तो प्लीज़ पहचान लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम अगर नहीं जानेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे तो किससे पहचान में आएगा। और ऐसे भी आपको आरटीओ में जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा तब भी आपको ये जानना ज़रूरी है। और कोई कोई आरटीओ में तो नहीं लगता टेस्ट, लेकिन जब आप सिटीज़ में जाएंगे तो विदाउट इन साइंस के नॉलेज के आपको गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगी। तो बढ़ते हैं आज के सवाल के तरफ। आज का 2 क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था लेकिन सभी लोग आंसर नहीं दे रहे, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अभी आंसर देंगे। G7 ग्रुप के बारे में हमने बात किया था, तो पहला क्वेश्चन ये है कि G7 ग्रुप में जितने कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जो नीचे 2 ट्रॉफी दी गई हैं ये किस खेल से रिलेट करती है? पहला ट्रॉफी है अमृत दीवान कप, दूसरा ट्रॉफी है आशुतोष कप। तो आपको बताना है कि ये दोनों किस खेल से रिलेट करते हैं, अमृत दीवान कप और आशुतोष कप। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है वीरचरित और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।